हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंसेम्बल्स। हम पढ़ेंगे एंसेम्बल की डेफिनेशन और हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल क्या होता है, इंडिपेंडेंट सिस्टम क्या होता है, और हम लॉ ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे। और हम एंसेम्बल्स के टाइप देखेंगे। 3 टाइप्स होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल और कैनोनिकल एंसेम्बल। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं डेफिनेशन एंसेम्बल से। 2 नंबर की डेफिनेशन में 100% एक क्वेश्चन आता है, या तो डिफाइन एंसेम्बल या फिर डिफाइन लॉ ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी, या फिर मतलब तीनों में से तीनों भी पूछ लेता है कई बार एंसेम्बल के टाइप, या फिर उन दो में से कोई 2 टाइप पूछ लेगा। तो आपको 2 नंबर के लिए कवर अप करना ही होगा ये टॉपिक भी। तो एंसेम्बल क्या होता है, देखो, इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। एंसेम्बल किसका कलेक्शन होता है? लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम की। अब ये माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल टर्म होती क्या है और ये इंडिपेंडेंट सिस्टम टर्म क्या होती है, अब ये जानेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ईच ऑफ द सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग एन एंसेम्बल हैविंग सम मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस लाइक वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हर वो सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एंसेम्बल, उसके पास कुछ मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस होंगी, जैसे कि वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इंडिपेंडेंट सिस्टम क्या होता है? हर वो सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एंसेम्बल, वो म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग होंगे, उसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इज कॉल्ड एंसेम्बल। मतलब सेम चीज की यूनिट्स, जैसे कि पॉलीमर में पॉलीथीन नहीं होता, उसमें इथीन की बहुत सारी यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं, तो सेम टाइप्स की यूनिट्स जुड़ी होंगी ना, तभी तो वो बनेगा। तो सेम इंडिविजुअल यूनिट्स का कलेक्शन, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स हो जिसमें, उसी को बोला जाएगा एंसेम्बल। तो एंसेम्बल के टाइप से पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी या फिर लॉ ऑफ प्रायर प्रोबेबिलिटी। देखो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मेंबर ऑफ एंसेम्बल आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पॉसिबल क्वांटम स्टेट। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो एंसेम्बल के मेंबर है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पॉसिबल क्वांटम स्टेट में। ये काफी थोड़ी ट्रिकी सी डेफिनेशन है, इसको सिंपल वे में देखते हैं हम। सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है कि ऑल द माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, मतलब सारी की सारी माइक्रोस्टेट्स इक्वली प्रोबेबल है होने को, मतलब कौन सी भी माइक्रोस्टेट हो सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू बता भी सकते हैं कि मान लो हमारे पास 3 माइक्रोस्टेट हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास 2 है, तो हमने देखो 3 माइक्रोस्टेट बना रखे हैं, ये माइक्रोस्टेट है। अब पार्टिकल को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं वो देखो, एक पार्टिकल यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, यहाँ और यहाँ भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग की केस बता रही हूँ, यहाँ पे हो सकते हैं। अब मान लो दोनों पार्टिकल इकट्ठे हैं, तो इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं और इसमें भी हो सकते हैं, मतलब 6 आ गए केसेस हमारे पास। तो ऑल दिस माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल टू अकर। कौन सी भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना माइक्रोस्टेट की अकर करने की। ये तो नहीं है जब हम सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है, तो मतलब दोनों प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वली प्रोबेबल है, इसी का यही मतलब है। अब देखो एंसेम्बल के टाइप्स देख लेते हैं हम। तो मैंने क्या बताया था कि 3 टाइप्स होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, कैनोनिकल एंसेम्बल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। तो ये तीनों काफी इजी हैं, बस एक पॉइंट कंफ्यूज होने का है कि मतलब कांस्टेंट क्या क्या चीजें रहेंगी यहाँ पे। तो कांस्टेंट आप अच्छे से देख लेना क्या क्या कांस्टेंट रहेंगी, क्योंकि सेम सी लगेंगी आपको पढ़ने के बाद। पहला केस हम पढ़ लेते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल का। तो देखो, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये होता कौन सा सिस्टम है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि जहां पे ना तो एनर्जी और ना की मैटर ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब जैसे कि थर्मस हमारा, जैसे हम ठंडा पानी रख देते तो ठंडा ही रहता है और गर्म रख देते तो गर्म ही रहता है, कि मतलब उसमें से ना तो एनर्जी बाहर जा रही है ना मैटर बाहर जा रहा है, दोनों चीज अंदर ही है, उसी को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हमारा जब मान लो कोई बॉक्स बनाया है और जिसकी वॉल्स है ना वो आइसोलेटेड है, नॉन कंडक्टिंग है, रिजिड होंगी और इम्परमेबल वॉल्स होंगी, किसकी? माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स की। तो लिख सकते हैं हम द वॉल्स ऑफ माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स आर नॉन कंडक्टिंग, रिजिड एंड इम्परमेबल। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या होगा वो देख लेते हो, NVE कांस्टेंट होगा। लिख सकते हैं हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स में हमारे पास क्या क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट होंगे। डायरेक्टली हमें याद रखना है कि NVE कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, एनर्जी। अब बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम चलना है आगे की वॉल्स कैसी होंगी, कौन सा सिस्टम होगा, क्या ट्रांसफर हो सकता है, क्या नहीं, क्या क्या कांस्टेंट होगा। तीन ही बातें बतानी है बस। तो देखो कैनोनिकल सिस्टम में सबसे पहले लिख देंगे कैनोनिकल
कैनोनिकल एंसेंबल एक क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम को डिफाइन कर देंगे, फिर क्लोज सिस्टम को डिफाइन करेंगे कि सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ना कि मैटर। ठीक है, जैसे कि हमने कोई चाय का कप रखा हुआ है, उसको हम किसी प्लेट से ढक दें। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन देख लो कैनोनिकल एंसेंबल की। तो कैनोनिकल एंसेंबल में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या कांस्टेंट है। हमारे पास कांस्टेंट होगा NVT, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, वहां पे एनर्जी था, और यहाँ पे होगा टेम्परेचर, और ये बॉक्स बना के दिखा देंगे। अब देखो यहाँ पे हमने देखो सारी को ऐसे दिखाया था वॉल्स को, तो यहाँ पे सिंपल लाइन दिखाई, और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी कि वॉल्स है रिज्ड इम्परमेबल वॉल्स कंडक्टिंग, मतलब ये इम्परमेबल वॉल्स है, मतलब आर पार नहीं जा सकता कोई भी चीज। ये बात आप याद रखना, ठीक है। और ये वॉल्स है ना कंडक्टिंग वॉल्स हैं, और यहाँ पे जो डबल लाइन से जो दिखाई हुई है ना, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। आप डायग्राम थोड़ा देख लेना एक बार, रिप्रेजेंटेशन है इसकी। हेडिंग ऐसे बना देंगे कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल इज गिवन एज, और फिर ये बना देंगे। और इसमें कैनोनिकल में अब आप अगर डिटेल से लिखना हो, आपको डिटेल से लिखना हो, तो वो लिखेंगे canonical ensemble is a closed system in which neither only energy can transfer and not matter। ठीक है, अब देखेंगे ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल कौन सा होता है। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल इज एन ओपन सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन ट्रांसफर। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें जो वॉल्स है ना वो परमिएबल होंगी, मतलब आर पार जा सकेगा छलनी की तरह। ठीक है, तो परमिएबल वॉल्स होंगी, कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, और रिज्ड वॉल होंगी। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट न्यू VT कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, गैस फ्री एनर्जी कांस्टेंट होगी। सॉरी, केमिकल पोटेंशियल, म्यू रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल पोटेंशियल का, तो केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इस टॉपिक में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।